Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो हमने FY BCom सेम 1 के लिए हमने हमारी यहाँ पे बैच स्टार्ट कर दी है। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। आज हम जनरल अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको वो समझना होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। कंसाइनमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल्स हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहा जाता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं। जनरल अकाउंट में है हमारा आज पहला चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट 1। सबसे पहले यहाँ पे दो मेन चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट, इन दोनों के बीच में जो भी एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने की वस्तु होती है उसको कहते हैं कंसाइनमेंट। प्रिंसिपल यानी कि कंसाइनर और एजेंट यानी कि कंसाइनी। इसमें प्रोसेस क्या होती है? अ गुड्स सेंड बिहाफ ऑफ कंसाइनर फॉर द कमीशन। प्रिंसिपल अपना गुड्स दूसरे कंसाइनी को भेजता है सेल करने के लिए, खुद अर्निंग करने के लिए, प्रॉफिट। यानी कि एग्जांपल में आप ले सकते हो कि यहाँ पे इस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मैं खुद हूँ निखिल, और यहाँ पे एजेंट है, एजेंट का नाम हम वरुण देते हैं। मेरा एलसीडी का बिजनेस है, मेरे पर एलसीडी की प्राइस है 30,000, 30K यानी कि 30,000 है। मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है तो मैं अपने एक एलसीडी का भाव 30 है, मेरे पास फुल स्टॉक है, अनलिमिटेड स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे 40 प्लस 40 एलसीडी अपने बिहाफ में, प्रॉफिट के बिहाफ में यानी कि कमीशन के बिहाफ में मैं कंसाइनी को सेंड करता हूँ कि तू भी सेल कर। उसका भी बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेरा भी बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं उसको अपने बिहाफ में सेंड करता हूँ कि भाई तू सेल कर और तेरी चीज़ से तेरी जो अर्निंग हो, तेरा जो प्रॉफिट हो, वो काट के तू मुझे 30K रुपीज़ में मेरी एलसीडी का भाव मुझे दे दे। ओके, तो ये था कंसाइनर, प्रिंसिपल और एजेंट बीच का रिलेशन। उसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कौन सा एग्रीमेंट होता है? सबसे पहले पेमेंट टर्म्स। कोई भी बिजनेस में पेमेंट टर्म्स तो होती ही है कि कितने टाइम में आपको पेमेंट करनी है, कितने टाइम के बाद आपको पेमेंट देनी है, अगर पेमेंट लेट हो तो कितने परसेंटेज इंटरेस्ट रहते हैं। बल्कि इस चैप्टर में तो आपको इंटरेस्ट के बारे में कुछ कैलकुलेशन है नहीं, पेमेंट टर्म्स रहती है बस वही। उसके बाद है डिलीवरी कॉस्ट। हमने यहाँ से गुड्स सेंड किया, कोई भी ट्रांसपोर्ट के सहारे हमको एजेंट को या तो फिर कंसाइनी को हमने सेंड किया होगा, तो उसमें जो भी खर्चा लगा होगा उसको डिलीवरी कॉस्ट कहते हैं। हमने यहाँ से भेजा होगा सबसे पहले, अगर कोई पार्सल है, गुड्स है, तो उस पर पैकिंग का खर्चा, पैकिंग से ट्रांसपोर्ट पे भेजने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट पे भेजने के बाद ट्रांसपोर्ट से दूसरी का सिटी में भेजने का खर्चा, और सिटी में भेजने के बाद कोई भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय तो उसका खर्चा, वो सब डिलीवरी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। हमने यहाँ पे अभी तो हम एक दूसरे को जानते हैं निखिल और वरुण, अगर यहाँ पे कोई और है, कोई दूसरा है, तो हम उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनाएंगे कि हम भाई इतनी आपको एलसीडी दे रहे हैं तो ये एलसीडी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। यानी कि आवेदन पत्र, निवेदन पत्र, ऐसे आप कह सकते हो कि हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम आपको इतनी एलसीडी भेज रहे तो इनकी पूरी जवाबदारी आपकी रहेगी, 40 के 40 एलसीडी की जवाबदारी आपकी रहेगी, कंसाइनी की रहेगी। वैसे ही इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस का भी। अगर ट्रांसपोर्ट में कुछ भी हुआ, यानी कि हमारी ट्रांसपोर्ट 40, एक ट्रक है जिसमें हमारी 40 एलसीडी यहाँ से अहमदाबाद से, हम यहाँ पे अहमदाबाद रखते हैं, निखिल अहमदाबाद का है, कंसाइनर अहमदाबाद का है, और यहाँ पे वरुण है वो है मुंबई। तो यहाँ से ट्रक में जा रहे हैं 40 एलसीडी मुंबई। अगर बीच में कुछ भी हुआ, ब्लास्ट हुआ क्या टेम्पो में, या तो फिर टेम्पो अथड़ा गया, तो उसके बिहाफ में हमारा इंश्योरेंस रहेगा। तो इंश्योरेंस से हमारी जितनी भी अमाउंट होगी पर्टिकुलर, वो अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी। 90%, 80% जो भी अमाउंट होगी वो हमको वापस मिल जाएगी।
यहाँ पे कौन से बेस पे क्वेश्चन रहते हैं, प्रो फॉर्मा इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको प्राइस दी गई होगी, उसमें से आपको कॉस्ट और प्रॉफिट अलग से फाइंड करना होगा। मेथड ऑफ कीपिंग कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन से मेथड के क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ पे, मेनली इस मेथड पे आते हैं। प्रो फॉर्मा कह दीजिए या तो इनवॉइस प्राइस मेथड कह दीजिए, दोनों का एक ही नेम है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे मेथड रहते हैं, यानी कि हमको सीधी कॉस्ट दी गई होगी कि 30,000 हमारी एलसीडी की कॉस्ट है, उस पर आपको 10% प्रॉफिट ऐड करना है, उसके बाद आपको सेल करना है कस्टमर को। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस दी गई होगी, जिसमें कहा गया होगा कि 32,000 प्राइस है आपकी प्रॉफिट ऐड करने के बाद, जिसमें 2,000 प्राइस है आपके प्रॉफिट की, तो आप कॉस्ट निकाले वैसे भी हमको फाइंड करना होगा। और मेमोरेंडम मेथड में आपको सेल दी गई होगी और एलसीडी की क्वांटिटी दी गई होगी, जिससे आपको फाइंड करनी होगी एलसीडी कितनी है, उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। हमारे यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ सेल होती है। सबसे पहले कैश सेल, जो आप सब परिचित होंगे कैश सेल से। उसके साथ साथ हम कमीशन की भी बात साथ में ही कर देते हैं। अगर कैश सेल है तो उसमें सिंपल कमीशन होगा, सिंपल कमीशन होता है हमारे कैश सेल में, ओके। अगर क्रेडिट सेल है तो उस पर डेल क्रेडर कमीशन होता है। क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण कर लीजिए यानी तमें, उसमें रहता है डेल क्रेडर कमीशन। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन ही होगा कि कितने परसेंटेज कमीशन किसके ऊपर है। अगर मेंशन नहीं होगा तो आपको खुद समझने के लिए वहाँ पे ट्रिक्स बताई जाएगी, और हम जब सम सॉल्यूशन कराएंगे तब भी आपको बताया जाएगा कि डेल क्रेडर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है रिकमेंडेड सेल, यानी कि किसी के रिकमेंडेड से जो सेल होती है उसको कहते हैं रिकमेंडेड सेल। वहाँ पे भी कोई एजेंट हो तो हम उसको देंगे, या तो फिर जान पहचान वाला होगा तो उसको डायरेक्ट सेल करेंगे, तो उसको तो कोई कमीशन लगेगा नहीं, ओके। उसके बाद है पर्सनल सेल, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए मैंने खुद के बिहाफ में, मेरे घर पे एलसीडी नहीं है तो मैंने 2 एलसीडी मेरे घर पे ले गया, चलो भाई अपनी ही एलसीडी है तो अपने ही पास है, तो वो है पर्सनल सेल, पर्सनल यूज़। और यहाँ पे ओवर राइडिंग कमीशन, आपके अभी भी इस कोर्स में यानी कि इस चैप्टर में ओवर राइडिंग कमीशन के बारे में एक भी सम आते नहीं है, तो अभी हम जब सम चलाएंगे, जब थियोरी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे डीप में, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में कौन से अकाउंट बनते हैं। मेनली हमें इस चैप्टर में इसके बेस में कंसाइनर के बुक में ही हमारा खुद का बिजनेस हमको समझ के हमको ये अकाउंट बनाना होगा, जिसमें मेन अकाउंट हमारा रहता है कंसाइनमेंट अकाउंट और सेकेंड अकाउंट रहता है हमारा कंसाइनी अकाउंट। मेनली ये दोनों अकाउंट आपको बनाने ही होते हैं इस चैप्टर के अंदर। और गुड्स एंड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अकाउंट मेनली कोई सब में ही आता है, ज़्यादातर सब में आते नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं चैप्टर में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इस कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको 14 मार्क का सम आता है। 14 मार्क का भी सीधा सम हो सकता है, या तो फिर 7 मार्क के 2 सम हो सकते हैं, या तो थियोरी हो सकती है, या तो सम प्लस थियोरी भी हो सकती है। 7 मार्क की 14 मार्क का सम आता है, ये श्योरी है क्योंकि यहाँ इसमें सम बहुत टाइपली बेस्ड है, तो यहाँ पे सम आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंसाइनी के बुक में कौन सी जनरल एंट्रीज होती है और कंसाइनर के बुक में कौन सी जनरल एंट्रीज होती है वो हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और साथ साथ में लाइक भी कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जिसको एजुकेशन की नीड हो सके। अगर आपने अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी बैच में ऐड होना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, तो हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप ऐड होइए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी चार्जेस फॉर डैट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, हम वहाँ पे मैसेज कीजिए अपना फुल नेम और सेम लिख के, तो आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको कुछ भी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो भी बनाती है
एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जब एग्ज़ाम आती है उसके पहले लाइव मीटिंग भी होती है, एक दिन पहले एग्ज़ाम के पहले लाइव मीटिंग रहती है, या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो डिस्कस करते हैं, वो बेसिकली यूट्यूब पे या तो फिर जूम मीटिंग पे अवेलेबल होती है, उसके सहारे हम लाइव मीटिंग लेते हैं। और साथ साथ में हमारे कॉन्सेप्ट के वीडियो डेली अपलोड होते हैं, डेली एक चैप्टर के अंदर एक वीडियो अपलोड होता ही है, तो साथ में हमारा कोर्स भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।